हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान। और आज हम देखेंगे एसएससी कांस्टेबल की जो न्यू नोटिफिकेशन आई है उसमें क्या क्या बातें बताई गई है और हम फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन असम राइफल एग्जामिनेशन 2021 इन पोस्टों के लिए ये आवेदन मांगा गया। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/7/2021 से यह एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है और क्लोज होगी 31/8/2021 को। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/8/2021 तक। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। अगर आपका फ़ी पेमेंट सर्वर स्लो चल रहा है, आपने फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया आपने, तो 2/9/2021 तक आप अपना पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान 4/9/2021 तक आप जमा कर सकते हैं ऑफलाइन मोड से। ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन मोड ओनली। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन होगा ऑफलाइन में नहीं भरा जाएगा, ओनली फॉर ऑनलाइन ही ये भरा जाएगा ये फॉर्म जो है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, विल बी कंडक्टेड बाय कमीशन ऑफ द ओनली इंग्लिश एंड हिंदी। आपकी जो एग्ज़ाम लैंग्वेज होगी इंग्लिश होगी और आपका एग्जाम लैंग्वेज हिंदी होगा दोस्तों। इन दो लैंग्वेजों में आपका एग्जाम लिया जाएगा। एडमिट कार्ड एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। आपका जो एडमिट कार्ड है वो बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, आपको ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे दोस्तों दूसरे नंबर पर दिखा रहा है पे स्केल। पे लेवल जो आपका है RS 21,700 से लेकर 69,100 के बीच आपकी सैलरी होगी। अब आप किस पोस्ट पे जाते हैं, आपकी कौन सी पोस्ट आप सेलेक्ट होते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से आपका पे स्केल सेलेक्ट किया जाएगा और आपकी सैलरी डिसाइड की जाएगी। 3 में वैकेंसीज, द डिटेल ऑफ वैकेंसी आर एज फॉलो। देखिए दोस्तों यहाँ पे BSF में है 6413 पोस्ट, CISF में है 7610 पोस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों ये। CRPF में कोई भी पोस्ट नहीं है। SSB के लिए 3806 पोस्ट हैं। ITBP में 1216 पोस्ट हैं। असम राइफल के लिए 3185 पोस्ट हैं। NI के लिए 0 हैं। SSF के लिए 194 पोस्ट हैं। तो दोस्तों ये मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए अगर देखा है टोटल पोस्ट है 22,424 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 25,271 पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और नीचे हम बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे हम नीचे आते देखते हैं एज लिमिट यहाँ पे दिखाया जा रहा है 18 से 23 साल। अगर आपका उम्र 18 हो चुका है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम 23। अगर आप ST से आते हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी एज 27 साल या 28 साल भी हो रही तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आपका एज 25 हो रहा है 26 हो रहा है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। एक सर्विसमैन को भी 3 साल की रिलैक्स दिया जा रहा है एज में। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों और आगे बढ़ते हैं जब हम यहाँ पे तो देखते हैं और क्या 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 बातें बताई गई है। और नीचे आते हैं और नीचे हम लोग आते हैं। जैसे कि हमने एज इलेक्शन देख लिया यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे देखिए दिखाया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/8/2021। द कैंडिडेट मस्ट हैव पासड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। दोस्तों आपको 10th पास होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर 10th पास हो तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर बता रहा है कि NCC के बारे में। द इंस्टीट्यूट ऑफ टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी जनरेटेड एट द फॉलोइंग स्केल्स। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास NCC मतलब अगर NCC के आपके पास C लेवल के सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन आपको दिए जाएंगे 5%। अगर आपके पास B है तो आपको 3% दिए जाएगा। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट A है तो आपको 2% दिए जाएंगे यहाँ पे। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास क्या है, कि कौन सा NCC का सर्टिफिकेट A है कि B है कि C है, वो आप खुद ही देख सकते हैं। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑफ ssc.nic.in पर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है 8.2 में क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि इन द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैनेड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन JPEG फॉर्मेट 20 से 50 KB। जो आपको फ़ोटो अपलोड करनी है वो 20 से 50 KB के बीच होनी चाहिए। और उसके नीचे दोस्तों आप अपना सिग्नेचर कर देना, फ़ोटो के नीचे ही अपना नाम लिख के ऐड कर देना फ़ोटो में। और जो आपका सिग्नेचर होगा वो 10 से 20 KB के बीच होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और हम आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या बातें बताई गई है। देखो फ़ी पेएबल आपको 100 रुपीज़ फ़ी पे करनी है। आपको 100 रुपीज़ फ़ी सभी के लिए है। फिर आपको 100 रुपीज़ आपको फ़ी पे करनी है। वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग शेड्यूल क्लास ST SC के लिए फ़ी नहीं है। एक सर्विसमैन के लिए फ़ी नहीं है यहाँ पे दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं हम। जैसे और आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे तो देखते हैं कि 9.3 में फ़ी
कैन बी पेड ओनली थ्रू भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग बाय यूजी वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेट्रो कार्ड, रुपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मतलब किसी भी माध्यम से आप अपना फ़ी पेमेंट इजीली कर सकते हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कौन कौन से आपको किस किस शहर में कौन कौन सा आपको एग्जामिनेशन सेंटर है। जैसे सेंट्रल रीजन में आपको देखिएगा तो भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, ये आपको आ जाएंगे सेंट्रल रीजन में। बिहार एंड यूपी में स्टेट होगा। ईस्टर्न रीजन में आप देखिएगा तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आ जाएंगे, झारखंड आ जाएंगे, उड़ीसा आ जाएंगे, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। आप यहाँ चेक कर सकते हैं इन स्टेट में कौन सी जगह पे क्या सेंटर, उसके क्या सेंटर कोड है। तो आप ऐसे करके सारे सेंटर्स को आप इजीली देख सकते हैं आसाम से। आपको पास जो आपको लगता है कि नहीं मेरे नियर में ये सेंटर है, आपको उस सेंटर को अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में फिलअप कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे आपको सिलेबस क्या है, इसके सिलेबस कह रहे हैं क्या क्या चीज़ कितने कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस से आपको रीजनिंग है, आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के होंगे वो, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। आपको जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के लिए, और आपको मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, और इंग्लिश और हिंदी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के लिए, ठीक है। और आपको ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइसेस टाइप। द कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज़ है ये आपको ऑब्जेक्टिव ही होगा एग्ज़ाम। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है कि देयर शैल बी नो प्रोविज़न फॉर एवोल्यूशन रीचेकिंग ऑफ द स्कोर्स ऑफ नो ग्रांटेड बाय इंटरेस्ट। दोस्तों ये नहीं है। और नीचे हम लोग आते हैं, और नीचे इसकी क्या बातें बताई गई हैं यहाँ पे देखते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, अगर आपका पीईटी की बात की जाए तो कैंडिडेट को, जो अगर मेल कैंडिडेट है अगर वो, तो उसको 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट में दौड़ना है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में उसे दौड़ना है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना, मतलब 8 मिनट 30 सेकंड में उनको दौड़ जाना है। ये रेस होगी उनकी, ठीक है, ये उनके लिए है। और ये लद्दाख रीजन के लिए नीचे दिए गए जो 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में और 800 मीटर इन 4 मिनट्स में उनको दौड़ना है। आगे बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो यहाँ पे आपको मेल की जो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं और क्या है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपको अगर अनएक्सपेंडेड आपको चेस्ट जो होना चाहिए, अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए हुए नॉर्मल चेस्ट आपको जो होना चाहिए वो होना चाहिए 80 सेंटीमीटर। और चेस्ट को मिनिमम एक्सपेंशन, आपको चेस्ट जब फूलता है, जब आप उसे फुलाते हो तो कम से कम 5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ करना चाहिए वो, 5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ करना चाहिए वो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। वो इजीली हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आप प्रैक्टिस करते हो, रोज़ दौड़ते हो तो ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और आगे बढ़ते हैं, और आगे इसमें क्या क्या दिया गया वो हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है द रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन प्रोसेस को आपको गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन 100% हो पाएगा। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट जो तो मैंने आपको बताया एनसीसी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, एनसीसी ए सर्टिफिकेट आपको तो 2 मार्क्स मिलेंगे, ये आपके स्कोर में एडेड हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो कैंडिडेट्स हैव टू गिवन प्रेफरेंस फॉलोइंग CPF ऑर्गेनाइजेशन इन द, मतलब ये कह रहा है आपसे कि आप अपनी चॉइस जो है फिलिंग ऑफ ऑल 6 प्रेफरेंस शैल बी एसेंशियल, मतलब आपको जो ये 6 पोस्ट के लिए पोस्ट मांगी गई है आपको उसमें जो अच्छा लगता है, जैसे मान लो कि मुझे CISF अच्छा लगता है तो CISF को आप फर्स्ट ऑप्शन में दे सकते हैं, BSF अच्छा लगता है तो BSF को सेकंड ऑप्शन में दे सकते हैं, ITBP आपको अच्छा लगता है तो आपको थर्ड ऑप्शन में दे सकते हैं, असम राइफल आपको ठीक है तो उसका 5th ऑप्शन में दे सकते हैं। मतलब 6 ऑप्शन आपको 1 2 3 4 5 6 करके आपको ये सिलेक्ट करना ही होगा दोस्तों। और इसमें कुछ भी नहीं बताएगा दोस्तों, यही था जो मैंने आपको बता दें यहाँ पे। और भी बहुत सी बातें लिखी है, आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके खुद से ही पढ़ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। आप जो भी कमेंट करें उनका रिप्लाई दिया जाएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, गुड बाय।